रणबीर कपूर की शमशेरा मूवी की कहानी शुरू होती है साल 1897 से, जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था। आंध्र प्रदेश के एक गांव काजा में बल्ली नाम का एक डकैत रहता था। बल्ली का फिल्म में रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं। बल्ली बचपन से ही अनाथ है। बल्ली ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन थे और अब वो जिंदा भी है या नहीं। बल्ली बचपन से ही लुटेरों और डाकुओं की कहानी सुनकर बड़ा हुआ है, इसलिए बल्ली भी बड़ा होकर डकैत बन जाता है। बल्ली ने अपने साथ डकैतों की एक टीम तैयार कर ली है। अब बल्ली आसपास के सभी गांवों पर डाका मारने लग गया था। बल्ली कोई भी उत्सव हो, चाहे वो किसी अमीर के घर हो या किसी गरीब के घर, डाका मारकर सब कुछ लूट लेता था। बल्ली की माशूका सोना, जिसका फिल्म में रोल वानी कपूर प्ले कर रही है, बल्ली से कहती है कि वो डकैती करना छोड़ दे, क्योंकि एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए सोना इकट्ठा करता है और बल्ली उसको लूट लेता है। ये सुनकर बल्ली कहता है कि मैं तो डकैत हूँ, और एक डकैत डकैती करते वक्त ये नहीं देखता कि वो अमीर के घर डकैती कर रहा है या गरीब के घर। अब गांव के लोग बल्ली से तंग आकर ब्रिटिश पुलिस के पास बल्ली को पकड़ने की रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं। बल्ली को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के सबसे खूंखार दरोगा शुद्ध सिंह को भेजा जाता है। शुद्ध सिंह का फिल्म में रोल संजय दत्त प्ले कर रहे हैं। दरोगा शुद्ध सिंह बल्ली के खुफिया अड्डे का पता लगा लेता है और बल्ली के अड्डे पर छापा मारकर बल्ली की गैर मौजूदगी में उसका सारा माल, जिसमें सोने के गहने और सोने के सिक्के होते हैं, को उठा ले जाता है। जब बल्ली को इसके बारे में पता चलता है तो बल्ली दरोगा शुद्ध सिंह से अपना माल वापस लेने के लिए उसके अड्डे पर चला जाता है। वहां पहुंचकर बल्ली देखता है कि शुद्ध सिंह ने अपने अड्डे पर कई सालों से बहुत से भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। बल्ली को वहां देखकर सभी गुलाम हैरान और खुश हो जाते हैं। वो सभी गुलाम बल्ली को शमशेरा के नाम से बुलाने लग जाते हैं। दरोगा शुद्ध सिंह भी बल्ली को देखकर हैरान हो जाता है और उसको शमशेरा समझ बैठता है। असल में शमशेरा नाम बल्ली के पिता का था, जो ब्रिटिश सरकार के लिए तो एक डकैत था, पर असल में शमशेरा एक सच्चा देशभक्त था, जो अंग्रेजों की गुलामी से अपने लोगों को बचाता था। दरोगा शुद्ध सिंह भी पहले शमशेरा के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल था। उन दिनों शुद्ध सिंह दरोगा नहीं था, लेकिन बाद में शुद्ध सिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर शमशेरा को धोखे से मार दिया, और शमशेरा के मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने शमशेरा को एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक डाकू घोषित कर दिया। जो लोग शमशेरा की सच्चाई के बारे में जानते थे, शुद्ध सिंह ने उनको बंदी बनाकर कई सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। बल्ली जिस डाकू के किस्से बचपन से सुनता आ रहा था, वो असल में बल्ली का पिता ही था। अब बल्ली सारी सच्चाई जान जाता है और डकैती छोड़कर अपने पिता के रास्ते पर चलकर एक सच्चा देशभक्त बन जाता है। बल्ली भी अब खुद को शमशेरा कहने लग जाता है। अब सब जगह ये खबर फैल जाती है कि अब शमशेरा वापस आ गया है। अब पूरी ब्रिटिश सरकार बल्ली को मारना चाहती है और बल्ली अपने पिता के कातिल दरोगा शुद्ध सिंह को मारकर उन भारतीय गुलामों को आजाद करवाना चाहता है। अब बल्ली यानी शमशेरा अपने आदमियों के साथ शुद्ध सिंह के अड्डे पर हमला कर देता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद शुद्ध सिंह बल्ली के हाथों मारा जाता है और भारतीय गुलाम शुद्ध सिंह की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म की कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बल्ली के पिता शमशेरा के साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसके बारे में हम आपको अपनी अगली शमशेरा पार्ट 2 या फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।